एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम विजय तिलक में आपका स्वागत है। आज हम हैं कान्हा की नगरी मथुरा में और लोगों से जानेंगे कि शहर की सरकार चुनने के लिए उनके जहन में क्या चल रहा है, मथुरा के क्या स्थानीय मुद्दे हैं। और ऐसे में हमारे साथ बीजेपी से भारत भूषण जी हैं और आम आदमी पार्टी से रवि भारद्वाज जी हैं और बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता हेमंत अग्रवाल जी हैं। सबसे पहले भारत जी आपसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है 2017 में यहाँ नगर निगम अस्तित्व में आया, पहली बार मुकेश आरबंदू मेयर बने, अब एक बार फिर से अब जनता को आपके प्रत्याशी को कसौटी पर कसना है, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, पिछले 5 वर्षों की जो योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश की और उसके अधीन हमारी जो महानगर पालिका चली और मुकेश आरबंदू जी मेयर रहे, जो पिछले 5 वर्षों के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेके और आगे के प्रस्तावित कार्यों का हम संकल्प पत्र लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और जिस तरीके से हम लोग समर्थन मिल रहा है। आप बताइए, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, शहर में आम आदमी पार्टी की सरकार। आप उत्तर प्रदेश में इस लोकल बॉडी इलेक्शन के जरिए कहीं ना कहीं प्रवेश एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रवि जी क्या लग रहा है कि जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर तरफ भगवा है तब आम आदमी पार्टी किस तरह से यहाँ अपने झाड़ू चला पाएंगे? जहाँ भगवा ज़्यादा होता है वहीं झाड़ू ज़्यादा चलती है, क्योंकि कीचड़ भी वहीं होती है और जहाँ कीचड़ होती है वहाँ सफाई के लिए झाड़ू की ज़रूरत पड़ती है। दिल्ली में भी भगवा खूब था और उसकी सफाई करने वाली आम आदमी पार्टी ही थी, कोई दूसरी पार्टी इस देश में नहीं थी। और उस वक्त इनको दूर किया, हम लोगों ने साफ किया जब हमारी पार्टी की हैसियत क्षेत्रीय थी। आज तो हम राष्ट्रीय पार्टी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उस हैसियत पर चुनाव। क्या लग रहा है हेमंत जी, आप भी कमल का निशान पूरा गमछा डाले हुए हैं, आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से स्पेस बना रही है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है मथुरा में, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, ये एक भी वार्ड नहीं जीत पाएंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल अभी एंट्री करने के लिए घुसे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। मथुरा में जो मुख्य समस्या है, 1000 कॉलोनियाँ साइट्स की जुड़ी हुई हैं, नए नए कॉलोनाइजर ने कॉलोनियाँ काटी हैं, नया नया डेवलपमेंट का वार्ड जुड़ा हुआ है, उसमें सीवर है, पानी है, सड़क है, सब हम लोगों को देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ डेवलप करना है, यहाँ तीर्थ नगरी है, यहाँ 25 लाख लोग पर डे आते हैं, उनके सामने स्वच्छता को रखना है, उनके सामने उनकी पेयजल की, ट्रैफिक की समस्या है, सारी समस्या है। इसी समस्या के लिए तो 2017 में बीजेपी को चुना गया। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या है शहर के मुद्दे, क्या आप अपने जहन में रखकर वोट करने वाले? वोट तो भाजपा को होगा, भाजपा के सिवाय और कोई पार्टी आएगी नहीं है। भाजपा ने आपने पूरी तरह भांप लिया, अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। देश के हित में बीजेपी ही जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि अन्य कोई पार्टी जो उसमें विरोध में है वो एक है ही नहीं है, और उनका कोई एक वजूद नहीं है, कोई वो नहीं है। सब बड़ी समस्या तो सब बंदरों की है, बंदरों की है। मुझे ही अभी 2 अप्रैल को बंदरों ने काट लिया। आपको लगता है कि बंदरों के स्टेरिलाइजेशन को लेकर कभी कोई बात की है नगर निगम ने कि नगर निगम है? दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन वो अभी मुझे तो लगता नहीं, जब मुझे ही काट लिया तो क्या करूं। बंदरों का मुद्दा है, यमुना प्रदूषण है और शहर का जो जाम की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। लाखों तीर्थयात्री आते हैं लेकिन बड़ी परेशानी होती है यहाँ। वृंदावन का हाल आप देखते ही हैं कैसा है। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमारा पड़ोसी जनपद भरतपुर जो दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है उसको एनसीआर में ले लिया, लेकिन हमारा मथुरा आज भी एनसीआर में नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये सरकार तो बीजेपी की होनी चाहिए, बाकी बीजेपी को होनी चाहिए। और बाकी जो एरा गहरा जो चुन जाते हैं वो वहाँ बिक जाते हैं। उनका सिद्धांत होता है कि पैसा लो और उसको समर्थन दे दो। इसलिए मैं चाहता हूँ बीजेपी गई हो, जिससे कि कम से कम बिकाऊ सौदा तो बने। जनता के दिल की आवाज़ है ये, इसको आप समझने का प्रयास करिए। ये 5 साल का जो विकास कार्य, ये लॉ एंड ऑर्डर, मथुरा से वृंदावन की सड़क, एक्सप्रेसवे से वृंदावन की सड़क 4 लेन, मथुरा से गोवर्धन की सड़क, आप देख रहे हैं किस तरीके से विकास कार्य हुआ है। कभी ऐसा इससे पहले भूतो न भविष्यते। ये पास में पड़ोस में बनखंडी एक जगह है बिल्कुल से लगी हुई, और इससे लगा हुआ है आपका कटौती कुआं। यहाँ के लोगों से जाकर के आप पूछ लीजिएगा, ये बात तो यानी कौन कौन से जल की कहते हैं, गंगा जल की भी करते हैं। इन लोगों को दूषित जल भी नहीं मिल रहा, पीने का पानी भी नहीं मिलता है, और 2 किलोमीटर दूर यहाँ की महिलाएं वहाँ जाती है बंगाली घाट में पानी भरने। देते हैं जो वोटर हैं, पानी मिल रहा है साहब कि नहीं मिल रहा है? देखो, अब पानी तो खूब आ रहा है, लेकिन पीने का पानी अभी जैसे गंगा जल बहुत सी जगह नहीं सप्लाई हुआ है। ये यमुना मैया है, कालिंदी है, बड़ी गंदी पड़ी हुई, कैसे आप उसका आचमन कर पाएंगे? कैसे, कभी कोई इस पर एक्शन प्लान बना है? नहीं, बन तो रहा है, लेकिन ये है कि आदमी आचमन नहीं कर पा रहा, लेकिन तरक्की जरूर हो रही है, धीरे धीरे सफाई का हो तो रहा है।
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पुरानी रिपोर्टों को देखिए और साल भर पहले की जमुना जी देखिए, फिर उससे एक साल पहले की। क्या वो स्थिति हुई है कि आप यमुना नदी का पानी आचमन कर 60 सालों में यमुना जी के नाम पे लाखों करोड़ रुपए का बंटवारा कर लिया है इस केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकारों ने। योगी जी के आने के बाद से यमुना जी की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, एक्शन प्लान लगातार बन रहा है, वो काम हो रहा है। रही बात, सर आपको लगता है कि यमुना का पानी आप पी सकते हैं? ऐसी स्थिति है? दिल पर हाथ रखिए। पी नहीं सकते। नहीं पी सकते ना? नहीं सुधार हो रहा पर पी नहीं सकते। पी नहीं सकते ना? आप उसमें आप उसको अर्घ दे सकते हैं सुबह सुबह? नहीं, हम तो अपना वो लगा रखा है तो आप आरो लगा खेल देखिए तमाम और भी लोग हैं, बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं। सर क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि पूरा मथुरा का मेकओवर हो गया, भ्रष्ट विकास परिषद से लेकर हर घर नल के जरिए जल मिल रहा है। तो आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें कि आपके पास क्या मुद्दे हैं? समाजवादी पार्टी किस तरह से? देखिए इनकी जो आप बता रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं कि यहाँ विकास की गंगा बहा रही है, जब इन्हें विकास की गंगा ये बहा देते भारतीय जनता पार्टी वाले तो 10 साल तक केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मौजूदा भी है, प्रदेश में 6 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इन्हीं के यहाँ मेयर रहे हैं। तो फिर क्या जरूरत पड़ी जब इतना सरकार होते हुए फिर मुख्यमंत्री बताइए यहाँ मेयर का और पार्षदों का प्रचार करने आ रहा है? अच्छी बात है कि किसी भी दल का नेता है और उसकी डिमांड है तो आना चाहिए। तो अखिलेश जी को सवाल खड़े हो रहे हैं, भाई क्यों नहीं आ रहे? नहीं, अखिलेश जी की सरकार तो है नहीं, लेकिन आ सकते तो सरकार है। नहीं तो विकास, जब इतना विकास कर दिया तो फिर जरूरत नहीं थी। वो तो राष्ट्रीय प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे, बताओ एक मेयर पार्षदों के चुनाव प्रचार करने के लिए इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हमारे साथ पब्लिक से बात करते हैं, क्या किसी भी लोकल बॉडी इलेक्शन में मुख्यमंत्री को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इलेक्शन प्रचार के लिए? ये तो डिमांड के ऊपर है, पार्टी डिमांड करेगी। आपको क्या लगता है, क्या आना चाहिए या नहीं? वैसे मेयर और सभासद के चुनावों में जो है मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो 17 सभी नगर निगम में वो जा रहे हैं। नहीं, वो जा रहे हैं तो गलत है ये। अच्छा। ये नहीं है, ये एक इतना बड़ा चुनाव नहीं है कि जिसमें कि जो हमारे जो सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री जी हर जिले में 17 बार आ चुके हैं। मथुरा जनपद में आज चुनाव तो आज है, 17 बार पहला मुख्यमंत्री है जो 27 बार जो हर जिले में, ऐसा नहीं है मथुरा जिले से, हर जिले में जाते हैं, वो हर जिले का हालचाल जानते हैं, तभी तो क्या किया। फिर भी आप लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि मुख्यमंत्री 27 बार से ब्रज नगरी में आ चुका है, फिर भी वो बहुत उनको बड़ा आत्मीय आकार बता रहा हूँ आपको कि आप देख लीजिए सभी वृंदावन मथुरा नगरी में, ब्रज नगरी में सड़क कहीं चीकनी और बढ़िया मजबूत और चौड़ी कहीं बनी हुई हो, गड्ढे हो रहे हैं और धूल उड़ रही है। योगी और मोदी दो बस फेस पर ही वोट पड़, उनके फेस पर ही वोट पड़ रहा है। लोकल लेवल पर शहर की सरकार कोई भी रहे, लोकल लेवल पर शकल देख रही है लोकल, लेकिन बड़ा वोट ना बीजेपी। आपको भी लगता है कि केवल योगी मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है कि या मुद्दों पर वोट पड़ रहा है? आपको कौन प्रत्याशी है, आपको कौन? देखिए 70 साल से हम देख रहे हैं, हमने कांग्रेस को देखा, समाजवादी पार्टी को भी देखा, और ये आम आदमी पार्टी तो नई नवेली आई है, इससे ज़्यादा पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, ये तो नवेली आई, यूपी में ही एंट्री। इनसे ज़्यादा धोखेबाज और इतना गलत मुख्यमंत्री दुनिया की पर्दे पे नहीं आएगा। इतना शैतान मुख्यमंत्री है, मुफ्त की रेवड़ी बांटता है, इसको नहीं मालूम बिजली का बिल जो है फ्री करना है, फ्री दे रहा है। आपको मालूम है कितना कर्ज है दिल्ली के और इनके ऊपर, हर स्टेट में दे रहे हैं। और बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि फ्री की रेवड़ी, वो वही बात कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं, फ्री की रेवड़ी वो कल्चर। मैं वही बता रहा हूँ, यदि हिंदुस्तान के अंदर कोई झूठ बोलने का कंपटीशन हो या विश्व के लेवल पे कोई ओलंपिक हो झूठ बोलने का, तो सारे तमगे सारे मेडल भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। दिल्ली मॉडल की बताऊं, अभी रिपोर्ट आई है, इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है। आधे विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति नहीं है दिल्ली में, मोहल्ला क्लिनिकों में टॉयलेट और वो बने हुए हैं, क्या नाम है वो, कबाड़ खाना, मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं। मथुरा की जनता की नब्ज को टटोला और जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों के दावों और वादों में क्या दम है, इसको भी जाना। तो कुल मिला के कान्हा की नगरी मथुरा से मैं कौन शहर की सरकार होगा, आज हमने इसको जानने की कोशिश की है। कौशाम्बी की भरवारी नगर पालिका में क्या है चुनावी माहौल, यहाँ पहली बार वोट पड़ने जा रहे हैं, तो भरवारी नगर पालिका में क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं,
राजनीतिक दलों की क्या रणनीति है और साथ ही साथ यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो वोटर हैं, किसका विजय तिलक इस बार करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ के तमाम लोग मौजूद हैं। ज़रा पहले आप लोग एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा लीजिए। और हमारे साथ कई खास मेहमान भी हैं, जल्दी जल्दी से इनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कविता जी हैं। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से संतोष केसरवानी जी हैं। इसके साथ साथ बीएसपी से महेंद्र गौतम जी हैं और कांग्रेस पार्टी से राज बहादुर जी हैं। इनके साथी भी हैं, तमाम दूसरे लोग भी हैं। और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर कौशाम्बी के अभिसार भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। बताइए, यहाँ पर नगर पालिका बनी, श्रेय किसको देती हैं? क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है तो खुद तो नहीं आप श्रेय लेना चाहते। 2017 में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, उन्हीं की देन है जो भरवारी नगर पालिका परिषद बनी है। मैं उसका श्रेय नहीं लूंगी, ये श्रेय श्री योगी जी और मोदी जी को जाता है। आपको इसका फायदा मिलेगा? हम उनके संरक्षण में आए हैं। आप बताइए, सहमत हैं कि कवायद पहले से चल गई थी, उससे पहले तो आप लोगों की सरकार? ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। 2000 यहाँ नगर पालिका बनवाना नाकामी है? पूरी बात सुनिए। नहीं बताइए। नाकामी इस बात की, पूरी बात सुनिए, नाकामी इस बात की है 2017 में नगर पालिका बनी और इनकी नाकामी की वजह से 2017 में चुनाव भरवारी में नहीं हुआ। इसलिए चुनाव नहीं करवाया कि लोग चुनाव से डरते थे। और आज 2022 में चुनाव होने जा रहा, सूपड़ा साफ हो जाए। 23 हो गया भाई साहब, 23 हो गया। अभी कहाँ आप 22 में पड़े हुए हैं? 23 आ गया। ये तो कह रहे हैं आपने चुनाव नहीं होने दिया 2017। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो समय था, लेकिन आज तो आ गया है समय, तो आप आज पर ध्यान दीजिए। हम इतना ही कहेंगे। सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है। कहाँ हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? सिर्फ भाजपाइयों का विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा। यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, नगर पालिका में 5 साल से बंदरबाट चल रहा है। यहाँ के अधिकारी बंदरबाट कर रहे हैं। 5 साल तक चुनाव नहीं कराया गया है। के पास क्या एजेंडा? लोग आपको क्यों वोट दें? कांग्रेस पार्टी के पास कोई संकल्प नहीं है। मैंने 10 संकल्प दिया है। और ये 3-4 पार्टियां बता दें कि हमारा क्या संकल्प है। जो पिछले लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, जो पिछले लोग थे वो कमीशन लेते थे 40। शिकायत किससे? कमीशन लेने से या कमीशन वो लेते थे, इससे शिकायत है? क्या चाहते हैं, कमीशन आपको मिले? हमारी नहीं। मैं आप बता दूं, मेरा एक एजेंडा है कि जिस दिन मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पे, एक नया पैसा कोई अगर कर्मचारी, कोई अधिकारी कोई लेगा तो समझ लीजिए उसका बुरिया बिस्तर उस समय बंधा रहेगा। क्या आपकी सोच है, क्यों लोग आपको वोट दें? और जहाँ समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, बीजेपी की लड़ाई है, कांग्रेस भी ताल ठोक रही, बीएसपी कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी ने जनपद कौशाम्बी जिले का गठन किया। बहुजन समाज पार्टी के कारण ही जनपद कौशाम्बी जिला बना। 1995 में बहन मायावती जी ने इस जिले को बना करके विकास की पूरी रेखा खींच दी। ये जो ईवीएम का खेल हुआ है, इसमें धार्मिक सांप्रदायिकरण किया गया है। सांप्रदायिक दूरीकरण के कारण हमारे एक विचारधारा है जो लोगों को लोगों से बांटती है। उस विचारधारा के कारण हिंदू मुस्लिम करा करके वोटों को ध्रुवीकरण किया गया है। कैसे इन लोगों से मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि एक पार्टी विशेष को लेकर या जाति विशेष को लेकर चलना है, तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। तो सर्व समाज का मतलब सभी होते हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से टेररिज्म, जिस तरीके से यहाँ पर अभी बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, आप पूरे प्रदेश में हिसाब लगा लीजिए, कोई जाति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष, किसी पर भी नहीं। जो हमारी समाज, जितनी बड़ी बातें, जितनी आप बातें बता रही हैं, अभी साल भर पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं, आपके डिप्टी सीएम भी कौशाम्बी से आ रहे हैं, 3 सीटों आप लोग आए। जी बिल्कुल, हार जीत होती रहती है, होता है। हम थोड़े मार्जिन से जरूर हारे हैं, हम हारे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नहीं हारे। हम इस नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करके इसे करके दिखाएंगे। क्या विजन है आपके पास? क्यों लोग समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेकर चल रही है और सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। जिस तरीके से ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, मंदिर मस्जिद, मुस्लिम समुदाय नाराज है आप लोगों से, कहा ऐसा जा रहा है ये लोग
मुस्लिम समुदाय हमसे कोई नाराज नहीं है, मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है। योगी सरकार ने जिस तरह गुंडों का सफाया करा है और अखिलेश यादव ने क्या कहते हैं जिस तरह गुंडों को पाला था और योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिया। ये बहुत मुद्दे हैं यहाँ। पहली बात इन लोग बोल रहे हैं कि इनके तीनों विधायक ने जीता। आप चले जाइए कोई मोहल्ले घूमिए, इनकी पल्ली पटेल यहाँ जीत के एक बार नजर नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही। क्या मुद्दे सर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को छोड़कर जितने प्रत्याशी हैं सब बैसाखी पे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई प्रत्याशी पढ़ा लिखा नहीं है। आप इतनी देर की डिबेट में स्पष्ट हो गया है कि वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। अगर डिबेट होना चाहिए था आज यहाँ पे तो कम से कम सबको अपना संकल्प पत्र लेके आना चाहिए था कि हम जनता के लिए ये करेंगे। 10 मुद्दे 10 हैं, सुनिए विकास का जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, किसी के पास कोई देखिए जैसे विकास देखिए आप समझ सकते हैं, जैसे विकास की बात आती है भाजपा और सपा के लोगों के आप हालत देख सकते हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां आपके कितने काम आएंगी? सर जैसे सब कह रहे हैं कि संकल्प पत्र लाना चाहिए, संकल्प पत्र मन में होना चाहिए, मेरे मन में है। हमारा मुद्दा है विकास, बाकी सबका कोई नहीं है विकास। एक बात रखी यहाँ पे, विकास की बात की, भाजपा का आप स्वभाव देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का देख लीजिए, दोनों। आप इनके सवाल का जवाब इनके सवाल का जवाब क्या सवाल है, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं है, क्या विकास करेंगे? सर सिर्फ छापने से विकास के मुद्दे नहीं होते, करके दिखाने से विकास के मुद्दे होते। आप हर नगर में देख लीजिए, हर शहर में देख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान, हर तरीके से बुलेट ट्रेन, ये सब हमारा विकास है, ये सब हमारा विकास है। भ्रष्टाचारियों को, भूमाफियाओं को योगी सरकार ने मिट्टी मिलाने काम किया है, इसलिए देखिए तो कौशाम्बी की भरवारी नगर पालिका से अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जारी रहेगा विजय तिलक। प्रीति गंगा की टीम कानपुर की नगर पंचायत शिवराजपुर में है। शिवराजपुर में क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी क्या किन किन समीकरणों के साथ यहाँ पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है, इनको जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार हैं सपना गौतम, वो यहाँ पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो रंजना मिश्रा के पति बबलू मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बात रखने के लिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी से अनुराग शुक्ला यहाँ पर प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी की बात को रखने के लिए। लेकिन प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो गीता गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रत्याशी है। बहुजन समाज पार्टी को हमने यहाँ पर अपने तर्क को रखने की, अपनी बातों को रखने के लिए बुलाया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। सोनतारा पाल बहुजन समाज पार्टी से नगर पंचायत शिवराजपुर में अपनी ताल ठोक रही हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे क्योंकि निर्दलीय जो विजय जी हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर जीते थे पिछली बार और उनको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। बीजेपी की तरफ से अनुराग शुक्ला हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। भाई, आप लोगों ने क्या क्या कर दिया नगर पंचायत शिवराजपुर में? योगी मोदी जी की सरकार द्वारा जो भी विकास कार्य आए हैं उनको जो है यहाँ पर निश्चित रूप से करवाया गया है। यहाँ पर हमारे चेयरमैन विनोद तिवारी जी थे जो निर्दलीय जीते थे, लेकिन उसके बाद में हमारी पार्टी में आ गए और पार्टी में जो भी मतलब ऊपर से कार्य आए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो या आवास का मामला हो या शौचालय के लिए जो भी आई हैं चीज़ें, उनको जो है ग्राउंड लेवल पर ले जाने का कार्य किया गया है। समाजवादी पार्टी से बबलू मिश्रा जी हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। बड़ी तालियां बज रही हैं भाई, इतना काम हुआ है, आप भी ताली बजा दीजिए अगर काम हुआ है। हम जो हमारे अनुराग शुक्ला जी ने जो बताया, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि नगर पंचायत में इस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आप ताली नहीं बजाएंगे मतलब? हम जब पब्लिक संतुष्ट नहीं है तो हम क्या ताली बजाते हैं? तो क्यों संतुष्ट नहीं है, क्या कह रहे हैं? कि इनकी सरकार में, एक मिनट बात सुनिए, हमने आपकी बात सुनी। अब ठीक है, आप वन बाय वन सब देखिए। इनकी सरकार में हमारी नगर पंचायत का जो हाउस टैक्स था, हमारे क्षेत्र में, ये ग्रामीण क्षेत्र है नगर पंचायत, और यहाँ गरीब जनता है, यहाँ पे जो हाउस टैक्स 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये था, उसके ऊपर 700 रुपये, 1500 रुपये, 200, 2000 रुपये लगा दिया गया।
जो कि हमारी जनता देने में असमर्थ है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सपना, क्या मुद्दे लेकर के और जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी ने कही है या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से कही गई, जनप्रतिनिधि की तरफ से कही गई है, उस पर कितना आप विश्वास करती हैं, क्या है? सर हमारे यहाँ जो नली कूचे गंदे पड़े हैं, बिल्कुल वहाँ पे सफाई नहीं है, डस्टबिन वगैरह टूटे पड़े, खंजड़े टूटे पड़े हैं, इन पे बिल्कुल कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई है। जो टूटे फाटे पड़े हैं उनको सर अगर हम अपने पार्टी से जुड़ जाएंगे तो सर उनको हम देखेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। सर हमारे यहाँ बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी हम ठीक करवाएंगे। कितने घंटे आती है बिजली? सर हमारे यहाँ मुश्किल से 7-8 घंटे बिजली आती है। 8 घंटे बिजली आती है? हाँ सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 7-8 घंटे बिजली आ रही है। भाई साहब आप पता लगा लीजिए, अगर विशेष परिस्थितियां होती हैं उसके बावजूद भी 18 घंटे लाइट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 18 घंटे लाइट आती है। ये आप पता लगाइए, ये आप पता लगाइए। आपकी समाजवादी की नहीं, आपकी समाजवादी की सरकार थी या उसके पहले बसपा की सरकार थी, हम लोग देखते थे कि आज दिन ड्यू है कि नाइट ड्यू है, और जो दिन ड्यू में कहीं तार टूट गया तो मान के चलो सारा दिन हम लोगों के फ़ोन तक चार्ज नहीं होते थे। पानी का, मकान का टैक्स और बिजली का टैक्स। कह तो रहे नेताजी कि हम गए थे एक नगर, ये ऐसे ही कहते हैं, जब कोई बात उठाता है कोई नहीं करता है। सर जो हमारी माताएं बहनें हैं इनका सर पेंशन भी मतलब बनवाया गया नहीं, आज तक नहीं मिला इन लोगों को। जो हम कुछ हुई रहा ना, पेंशन भी आ रहे ना, कुछ हुई रहा विकास कुछ नहीं हमारे नगर में हुई रहा है। हमारे यहाँ जो अभी पिछले बार हुए हैं, इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया है। क्या कि मतलब गंगा रोड पर जो नाला था उसको पटवा कर उसको बेच करके उसकी दुकानें बनवा दी। बेच दिया नाला बेच दिया, जिससे हमारे क्या बताइए, कहीं नाला नहीं बिका है, उसका पक्कीकरण बिका है क्या? नाला नहीं कोई नहीं बिका है, कहीं निराधार है ये कुछ ऐसा नहीं है। नाला और रास्ता कोई बेच सकता है क्या? नाला वाला कोई नहीं बिका। ये सब विरोधी लोग जो हैं जो प्रचार कर रहे हैं, और हमारी सरकार में कोई गलत काम हुआ है नहीं। सफाई का नाला है ये कानपुर का नाला नहीं है, सफाई का नाला है। सफाई का नाला बताइए, सफाई का नाला, सफाई का नाम आ गया तो आपसे पूछना जरूरी है। हमारे सभी भाई लोग हैं, बात सरकार की और दल की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, सफाई का नाम आ गया। सुनो, अगर ये लोग भी यहीं के निवासी हैं, हकीकत को बोलिए कि एक भी नाला, एक भी तालाब बाकी नहीं बचा है सरकार में। इनकी तालाब नहीं बचा ना, सब कब्जे हो गए भैया, सब कब्जा हो गया। नहीं इसके पहले नहीं, एक मिनट जवाब ले लेते हैं आपके जवाब। इसके 5 साल पहले सब बिल्कुल तालाबों का सौंदर्यीकरण था, कोई अतिक्रमण नहीं था। अरे अतिक्रमण करने वाले इसके पहले हमारे समर्थित प्रत्याशी थे, हमारे समर्थित चेयरमैन थे, लेकिन इसके पहले का पता लगाइए आप। ये जो है ये अतिक्रमण का कार्य तो हमेशा सपा और बसपा के शासनकाल में हुआ है। टैक्स वाला क्या इशू चल रहा है? टैक्स वाला तो समझते, टैक्स, बिजली बिल, ये तो टैक्स माफ करें। हाँ, जो बढ़ा हुआ है, हाँ, सारे अतिक्रमण तो देख ही रहे आप। बताइए, टैक्स बड़ा बोझिल हो गया है। बिजली बिल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी उत्तर प्रदेश में है, किसी राज्य में नहीं इतनी महंगी है। सिलेंडर 1200 रुपए कर दिया, ये सुविधा दे रहे हैं। बिजली का बिल दुगना कर दिया, ये सुविधा दे रहे हैं। लोगों से हाउस टैक्स ज्यादा वसूला जा रहा है, ये सुविधा कर दे रहे हैं। कम से कम 1140 का सिलेंडर करे है, आम जनता गरीब लोग कहाँ दिलाएंगे 1100? ऊपर से पेंशन भी नहीं आ रही, और पेंशन भी नहीं आ रही तो कहाँ दिला पाएंगे? केपी खाद इनको लोगों 50 किलो के बजाय 45 किलो दे, पैसा ज्यादा खाद का भी समस्या दिया। माहौल काफी गर्म हो चुका है। ग्रामीण परिवेश की ये महिलाएं हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म नगर पंचायत शिवराजपुर में नज़र आती है और यहाँ के लोकल इश्यूज जो हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो भी गर्म हैं और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो प्रादेशिक और जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उन पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।